समझो, नौवां लेसन पढ़ना है। लेसन का नाम क्या है? त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं हम? सम कैलकुलेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ये चीज़ समझ में आ रहा है? यहाँ पे एक नया वर्ड आया है, अनुप्रयोग। अनुप्रयोग का मतलब क्या होता है समझना, अनुप्रयोग, ठीक है। अनुप्रयोग का मतलब क्या हुआ? किसी सिद्धांत का हम उसको व्यवहारिक जीवन में प्रयोग कर दें। क्या लिखें? किसी सिद्धांत का ठीक है, किसी सिद्धांत का हम व्यवहारिक जीवन में प्रयोग करें तो उसको क्या बोलेंगे? अनुप्रयोग बोलेंगे। मतलब कोई अगर चीज़ है या कोई वस्तु या कोई बात है, ठीक है, उसको हम एक अलग जगह पे, नई जगह पे ले जाके उसका प्रयोग करें तो हम उसको क्या बोलेंगे? अनुप्रयोग। जैसा कि अभी हमने एग्जांपल दिया कि अगर किसी टमाटर है, टमाटर का यूज किस में किया जाता है? सब्जी में। उसका जूस का यूज जो है अगर पेंटिंग बनाने के लिए कर दिया जाए तो क्या होगा? उसका अनुप्रयोग होगा। और जो पहले हम कर रहे थे वो क्या था? उसका प्रयोग था। इसमें हम 8वां लेसन में त्रिकोणमिति के अनुपात पढ़े हैं, त्रिकोणमिति अनुपात पढ़े हैं ना। इसका हम यूज जो है 9वां लेसन में अपने व्यवहारिक जीवन में, ठीक है, डेली रूटीन जो है उसमें कहाँ कहाँ यूज होता है, उसके लिए अगर प्रयोग करें तो ये क्या कहलाएगा? अनुप्रयोग कहलाएगा। ये चीज़ समझ में आया? इसमें हमें क्या पढ़ना है? ऊंचाई और दूरी के बारे में पढ़ना है। हाँ, ऊंचाई और दूरी, ठीक है। इसको अंग्रेजी में हम क्या बोलते हैं? हाइट एंड डिस्टेंस बोलते हैं। हाइट एंड डिस्टेंस, ठीक है। ये चीज़ समझ आई? ऊंचाई और दूरी। कई किताबों में इस चैप्टर का नाम जो है ऊंचाई और दूरी दिया होगा। जो पुरानी यूपी बोर्ड की किताबें आती थी इसमें चैप्टर का नाम जो था हाइट एंड डिस्टेंस ही था। चाहे आईसीएसई बोर्ड वगैरह की किताबों में चले जाओ तो उसका अभी भी नाम जो है हाइट एंड डिस्टेंस ही है, ठीक है। हाइट एंड डिस्टेंस कैसे ज्ञात करते हैं इस लेसन में? जैसे कह देगा कि इस पेड़ की ऊंचाई बताइए, हाँ, कुछ इसकी पेड़ की दूरी दे देगा। किसी पेड़ है, कोई पेड़, ठीक है, और हम यहाँ पे मान लो खड़े हैं तो यहाँ से इसके बीच की दूरी दे देगा और एक एंगल दे देगा, एक एंगल दे देगा और कह देगा कि इसकी ऊंचाई बताइए, ठीक है, इसकी ऊंचाई पूछ लेगा। या ऐसा मान लीजिए कि एक नदी दे देगा, नदी, ठीक, नदी दे देगा और कह देगा, और एक नाव वगैरह दे देगा, चाहे पूल दे देगा, ठीक है, ऐसा कुछ पूल दे देगा और उसका एंगल दे देगा और कह देगा कि नदी के बीच की दूरी बताइए, नदी के बीच की दूरी पूछ देगा। इसमें क्या पूछा? ऊंचाई। इसमें क्या पूछ लिया? दूरी, ठीक है। या एंगल भी, कई क्वेश्चन में एंगल भी पूछ देता हमसे, दूरी दे देगा और एंगल पूछ देगा। अभी इसको हम बताएंगे कैसे ये सॉल्व होता है, ठीक है, कैसे कैसे इसमें क्वेश्चन बनते हैं, अभी सारे के सारे चीज़ डिटेल्स में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ हाइट एंड डिस्टेंस में आएगा, ठीक है। अब इसको पढ़ने के लिए हमें 2 कोडों की आवश्यकता होगी। पहला जो कोड होगा वो होगा उन्नयन कोड। क्या होगा? उन्नयन कोड। इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। दूसरा कोड जो आता है उसको हम बोलते हैं अवनमन कोड। क्या बोलते हैं? अवनमन कोड। इसको हम क्या कहते हैं अंग्रेजी में? एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ ठीक है, ये चीज समझ आया। देखो, इन दोनों कोणों के बारे में समझने के से पहले हमें 2 टॉपिक और समझने पड़ेंगे, जिसमें से पहला जो है, इसको ए बी सी दर्शा दे रहे हैं। पहला हमें देखना है दृष्टि रेखा। क्या देखना है? दृष्टि रेखा। इसको हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ साइट, ठीक है। दूसरा जो होता है क्षैतिज रेखा। दूसरा क्या होता है? क्षैतिज का मतलब समझते हो? क्षैतिज का मतलब ये पटा हुआ, ठीक है, क्षैतिज रेखा, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल
हाँ, हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, ये चीज़ समझ में आया। तो चलिए सबसे पहले हम दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बारे में समझते हैं। ठीक है, देखना दृष्टि रेखा। ठीक है, दृष्टि रेखा किसे कहेंगे ये समझना, या लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट ये समझना। देखो दृष्टि रेखा का मतलब समझते हो क्या होता है? देखो जैसे मान लो यहाँ पे हम हैं और यहाँ पे कोई वस्तु है। ठीक है, अगर हम किसी वस्तु को देखते हैं, ठीक है, ये हमारी आंख है मान लो, ठीक है, ये हमारी आंख है, ठीक, ऐसी नहीं है ये हमारी आंख है। जब हम अपनी आंखों से किसी वस्तु को देखते हैं, ठीक है, तो इस वस्तु से इस आंख के बीच की दूरी को, हाँ, एक सरल रेखा के माध्यम से मिलाने वाली जो रेखा होती है, इसी को हम क्या बोलते हैं? दृष्टि रेखा बोलते हैं। ये चीज़ समझ में आ रही है? मतलब किसी भी वस्तु को हम देखें तो एकदम सीधा देखते हैं, हाँ, उस हमारी आंख से और उस वस्तु के बीच की दूरी को मिलाने वाली, हाँ, बीच की बिंदुओं को मिलाने वाली सरल रेखा को हम क्या कहते हैं? दृष्टि रेखा कहते हैं। ठीक है, अगर हम ऊपर देख रहे हैं तो ये दृष्टि रेखा ऐसे सीधी चली जाएगी। ठीक है, मतलब नहीं होता है, यहाँ पे मान लें हमारी आंख है, इसको ऊपर देखेंगे, यहाँ पे कोई वस्तु देखें तो ये कुछ ऐसे चली जाएगी। ठीक है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, कोई वस्तु है, तो कुछ ऐसे दृष्टि रेखा चली जाएगी, लेकिन सीधी ही जाएगी, सरल रेखा ही होगी। ठीक है, सरल रेखा मतलब समझते हो, सीधी रेखा। ठीक है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है तो ये भी क्या होगा? सीधी जाएगी एकदम। यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है तो ये भी क्या होगा? सीधी जाएगी। तो इसको हम क्या बोलेंगे? दृष्टि रेखा बोलेंगे। ये चीज़ समझ में आ रही है? दूसरा टॉपिक है क्या? क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा, इसको हम क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल। क्या बोलेंगे? जॉन्टल। ठीक है, ये चीज़ समझना, ये क्या होता है? हॉरिजॉन्टल लाइन। ये मान लो आंख है, ठीक है, ठीक, अब यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, कोई वस्तु है, इसको हम देख रहे हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे? दृष्टि रेखा। इसको क्या बोलेंगे हम? दृष्टि रेखा। लेकिन हम किसी समतल पे खड़े होंगे, उस टाइम भूमि या समतल पे खड़े होंगे, किसी भी चीज़ पे हों, ठीक है, उसके अगर समांतर जो रेखा जाती है किसी समतल के, मान लीजिए ये समतल है हमारा, ये वाला टॉपिक क्या है? समतल है, या ऐसे नीचे हमने मान लिया एक समतल है, भूमि है, इस पर हम खड़े हैं, ठीक है, बस आँख खड़ी है, ठीक है। अब इसके समांतर एक रेखा जो जाती है उसको हम क्या बोलेंगे? क्षैतिज रेखा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? क्षैतिज रेखा। ठीक है, क्षैतिज रेखा। एक पोजीशन ऐसा आता है कि मान लीजिए कि ये हमारी आंख है, समझना, ये आंख है, ठीक, और इसके समतल अगर देखा जाए क्षैतिज रेखा ये होगी, क्षैतिज रेखा, ठीक है, और यहीं पे अगर कोई ऑब्जेक्ट रख दिया गया है, यहीं पे कोई ऑब्जेक्ट रख दिया जाएगा, यहीं पे कोई अगर सामान रख दिया जाए तो दृष्टि रेखा भी क्या हो जाएगी? यहीं हो जाएगी। तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के अगर सीधे ऐसे ये सीधा अगर देख रहे हैं तो ये क्या होगा? क्षैतिज रेखा, और यहीं भी क्या हो जाएगा? दृष्टि रेखा। तो क्षैतिज रेखा हमेशा यहीं रहेगी, दृष्टि रेखा इधर उधर हो सकता है, ठीक है। तो क्षैतिज रेखा हमारी आंख की देखा जाए तो यहीं होगा, ठीक है। दृष्टि रेखा यहाँ अगर कोई ऑब्जेक्ट होगा तो यहाँ जाएगा दृष्टि रेखा, यहाँ कोई वस्तु हो गया, नीचे कोई वस्तु आएगा तो क्या जाएगा? यहाँ नीचे कोई वस्तु आएगा तो ये दृष्टि रेखा नीचे जाएगा, लेकिन क्षैतिज रेखा जो रहेगा हमेशा वही रहेगा। आया समझिए? वो क्या होगा? हमेशा जिस समतल पे हम खड़े रहेंगे उसके समांतर होगा। ये चीज़ समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत इसमें? अगर कोई ऑब्जेक्ट, कोई वस्तु जो है यहाँ पे रख दिया जाए तो दृष्टि रेखा क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा, और क्षैतिज रेखा भी क्या होगा? यही होगा। ये चीज़ समझ में आई? आगे देखा जाए, क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा समझ में आ गया। दृष्टि रेखा देखना, अगर मान लो किसी वस्तु को हम देख रहे हैं तो हमारे आंखों द्वारा एकदम सीधी जो लाइन बन रही है उसको हम क्या बोलेंगे? उस वस्तु को देखने में और हमारी आंख द्वारा जो लाइन बन रही है, जो बिंदु को मिला रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे? दृष्टि रेखा, ठीक है। और हमारी आंख से और जमीन के समांतर हमारी आंखों द्वारा जो रेखा जा रही है उसको हम क्या बोलेंगे? क्षैतिज रेखा बोलेंगे। ये चीज़ समझ में आ रही है? अब इसके बाद देखो, अब पढ़ना है उन्नयन कोण और अवनमन कोण। देखना, उन्नयन कोण, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ एलिवेशन।
ठीक है। उन्नयन कोण क्या होता है जी, समझना। उन्नयन कोण क्या होता है? जब हम किसी ऑब्जेक्ट को या किसी वस्तु को, जैसे एक खंबा है, ठीक, एक खंबा पे ये कावा बैठा है, यहाँ पे कावा सी से डिनोट कर रहे हैं, हाँ कावा है, कावा सी, ठीक। अब हम यहाँ पे खड़े हैं, खड़े तो नीचे हैं लेकिन हमारी आँख जो है यहाँ पे है, ठीक, हमारी आँख यहाँ पे है, ठीक। तो हमारी आँख द्वारा इस कौवे को देखा जाएगा। तो ये जो लाइन बनेगी इस कौवे और इस आँख को मिलाने वाली रेखा को हम क्या बोलेंगे? दृष्टि रेखा बोल देंगे। इसको क्या बोलेंगे हम? दृष्टि रेखा बोल देंगे, ठीक है। और हमारी आँख और जो तल है, जिस भूमि पे हम खड़े हैं, उसके समांतर जो रेखा होगी उसको हम क्या बोलेंगे? क्षैतिज रेखा बोलेंगे। ये चीज़ समझ में आ रही है? क्षैतिज रेखा, ठीक है, क्षैतिज रेखा बोलेंगे। अब देखना, क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच एक कोण बन रहा है, ऐसा बनता हुआ नजर आ रहा है। क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच एक कोण बन रहा है जब उस ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, उस वस्तु को देख रहे हैं। तो इसी कोण को हम क्या कहते हैं? उन्नयन कोण कहते हैं। क्या बोलेंगे? उन्नयन कोण। ये चीज़ समझ में आई? इसको हम क्या बोलेंगे? उन्नयन कोण। इसको हम थीटा से डिनोट कर देना, ये थीटा है, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे? उन्नयन कोण। जब हम इसकी परिभाषा क्या देंगे हम, कि जब हम किसी वस्तु को ऊपर की ओर देखते हैं, जब हम किसी ऊपर रखी वस्तु को देखते हैं तो हमारी दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच बनने वाले कोण को हम क्या बोलेंगे? उन्नयन कोण कहते हैं, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गया। अब दूसरा क्या होता है? अवनमन कोण। अवनमन कोण, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ डिप्रेशन। देखो, हिंदी इंग्लिश दोनों जानना जरूरी है। कुछ चीज़ें होती हैं जो हिंदी में थोड़ा सा डिफिकल्ट लगती हैं और इंग्लिश में आसान लगती हैं। जैसे उपयोग की बात कर लें तो कई लोग कहते हैं यूज और उपयोग। आसान कौन सा लगता है? यूज आसान लगता है, हाँ। कई जगह अंग्रेजी आसान लगता है और हिंदी कठिन लगता है। अब इस टाइम जो है, अगर कोई बढ़िया काम कर रहा है तो उसको अच्छा बोलने से बढ़िया है गुड बोल देते हैं लोग, गुड, हाँ। तो अंग्रेजी क्या हो गया? आसान हो गया है। अंग्रेजी वैसे आसान है भी, ठीक है। तो इसलिए हिंदी और अंग्रेजी जानना दोनों जरूरी है, ठीक है। ये चीज़ समझ में आया। अब इसको देखना, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। जैसे मान लो ये हम छत पे हैं, छत पे हैं, एक छत पे बैठे हैं, घर है, घर है, ठीक है, ठीक, क्या है? चिड़ियाघर है छत है, छत पे हम बैठे हैं, ठीक है। और यहाँ से हम कोई नीचे एक ऑब्जेक्ट है, कोई एक नीचे वस्तु रखी हुई है, यहाँ पे मान लो कि बाल्टी है, चाहे मग है, हाँ ये बाल्टी है, ठीक है इसको हमें देखना है। यहाँ ऊपर से हम छत से देख रहे हैं, तो छत से देख रहे हैं तो ये जमीन जो है, जमीन बेस और हमारी आँख की जो समांतर रेखा होगी वो क्या होगी? क्षैतिज रेखा हो जाएगी। क्षैतिज रेखा इसकी ऐसे सीधी जाएगी। ये चीज़ समझ आ रहे हैं? क्षैतिज रेखा, ठीक है, क्षैतिज रेखा हो गया ये, ठीक। और जब हम इस यहाँ से देख रहे हैं इस वस्तु को, तो हमारी आँख और इस वस्तु को मिलाने वाली जो रेखा होगी ये क्या हो जाएगी? दृष्टि रेखा हो जाएगी। दृष्टि रेखा होगा ऐसा। ये दृष्टि रेखा हो गया, ये क्षैतिज रेखा हो गया। इसके बीच एक एंगल बन रहा है, कोण बन रहा है ना। इस कोण को हम क्या बोलेंगे? अवनमन कोण बोलेंगे। इसको हम फाई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे? अवनमन कोण। ये टॉपिक समझ में आया, ठीक। जब हम ऊपर से किसी वस्तु को, नीचे रखी हुई किसी वस्तु को देख रहे हैं, ठीक, तो हमारे दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच जो बनने वाला कोण है इसको हम क्या बोलेंगे? अवनमन कोण बोलेंगे। आया समझ में? ये टॉपिक क्लियर है। जब हम नीचे से किसी वस्तु को, ऊपर रखी किसी वस्तु को देखते हैं तो उस समय क्या, कौन सा कोण बनता है? उन्नयन कोण बनता है। जब हम ऊपर से नीचे रखी किसी वस्तु को देखते हैं तो उस समय कौन सा कोण बनता है? अवनमन कोण बनता है। समझ में आ गया? ये इरेज करें इसको, देखना। अब हमें पढ़ना है उन्नयन कोण और अवनमन कोण में संबंध क्या होते हैं, ठीक है। इन दोनों
कोणों में क्या संबंध होता है, ठीक है, ये किस प्रकार से एक दूसरे से बिहेव करते हैं, ठीक है। इसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं रिलेशन बिटवीन एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। तो इस चीज़ को समझना है। जैसे मान लेना यहाँ पे कोई वस्तु है, जैसे ये खंबा है, ठीक, और यहाँ पे कोई वस्तु है, ठीक है, और हम यहाँ से देख रहे हैं, हम यहाँ से देख रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगी, हमारे दृष्टि रेखा हो जाएगी, दृष्टि रेखा होगा। और ये क्या होगा, क्षैतिज रेखा। हम यहाँ से देख रहे हैं तब ये क्षैतिज रेखा हो जाएगा, ठीक है। अब हम इस वस्तु से, मतलब यहाँ पे बैठे हैं, ठीक है, मान लो कि यहाँ पे अब है, अब हम यहाँ पे हैं, हमारी आँख जो है यहाँ पे है, मछली वाली, ठीक है। अब इसके समांतर जो रेखा हो जाएगी, ये वाला क्षैतिज रेखा हो जाएगा, ये वाला क्या होगा, क्षैतिज रेखा हो जाएगा। अगर ऊपर से देखेंगे तो क्षैतिज रेखा इधर बनेगा, कुछ इधर देख रहे हैं तो इस ऑब्जेक्ट को इधर देखते हैं तो क्षैतिज रेखा इधर हो जाता होता ना, यानी यही वाली क्या हो जाएगी, क्षैतिज रेखा हो जाएगी, ठीक। और ये वाली यहाँ से इस वस्तु को आप देख रहे हैं, इस व्यक्ति को देख रहे हैं, ये दूसरा है, ए है, ये मान लो बी है कोई, ये इसको देख रहा था तो ये दृष्टि रेखा बन रहा था, ये वाला क्षैतिज रेखा बन रहा था। अब ये इसको देख रहा है तो ये क्षैतिज रेखा बनेगा, ये क्या हो जाएगा, दृष्टि रेखा, यही होगा। तो ये वाला कोण क्या कहेगा, फाई, यानी अवनमन कोण कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, थीटा, उन्नयन कोण कहलाएगा। यानी कि ये जिस एंगल से देख रहा है उसी एंगल से ये भी देख रहा है, हो रहा है ना जी। हमने पिछली क्लास में भी पढ़ाया है, ये कौन सा कोण होता है, एकांतर कोण, पढ़े हो ना। जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो जो एकांतर कोण बनता है वो क्या होता है जी, बराबर होता है ना जी। तो यहाँ पे देखो, ये क्षैतिज रेखा और ये क्षैतिज रेखा क्या है, समांतर है, और ये दृष्टि रेखा जो है एक दूसरे को क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। तो यहाँ पे जो कोण बन रहा है यानी अवनमन कोण, यहाँ पे जो कोण बन रहा है थीटा यानी उन्नयन कोण, ये दोनों का दोनों क्या होगा जी, बराबर होगा। यानी हम ये ऐसा कह सकते हैं कि थीटा बराबर क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा। यानी कि उन्नयन कोण जो होता है, उन्नयन कोण जो होता है वो अवनमन कोण के बराबर होता है। अवनमन कोण के क्या होता है, बराबर होता है। ये टॉपिक समझ में आया, यही इनके बीच रिलेशन होता है, ठीक है। तो चलिए अब थोड़ा सा इसके बेसिक्स देख लेते हैं, इसमें बेसिक किस किस तरह के क्वेश्चन आते हैं उसको देखते हैं। अभी देखना, इस पे क्वेश्चन करने के लिए हमें दो चीज़ों की आवश्यकता होगी। पहला नंबर, जो हमने त्रिकोणमितीय अनुपात में पहला एक्सरसाइज में जो फॉर्मूले पढ़े थे, क्या पढ़ा था, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा कर्ण, ठीक है। कॉस का क्या होता है, आधार बटा, टेन का क्या होता है, लंब बटे आधार, कॉसेक का क्या होता है, कर्ण बटा, और सेक का क्या होता है, कर्ण बटा, और कॉट का क्या होता है, आधार बटा। इसको याद करने का हमने एक शॉर्ट ट्रिक भी बताया था, क्या, लाल बट्टा कक्का, लाल बट्टा कक्का। पहला जो होता है L/K, ये किसका होता है, साइन का होता है, साइन थीटा का। दूसरा किसका होता है, आधार बटा कर्ण, किसका होता है, कॉस थीटा का होता है। तीसरा जो होता है इसका होता है टेन थीटा का। देखो अब इसका उल्टा कर देते हैं, कक्का बटा लाल, कक्का बटा, ये कर्ण बटा लंब जो होता है किसका होता है, कौशिक का हो जाता है, किसका होता है, कौशिक। ये किसका होता है, सेक। ये किसका होता है, कॉड, ठीक है। अंग्रेजी में भी हमने बताया था P B P बटा क्या बताए थे, H H B। हाँ, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, बताया था ना। P से क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस। B से क्या हो जाएगा, बेस अपन हाइपोटेनस। P से क्या हो जाएगा,
परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये किसका हो जाता है साइन का, ये किसका हो जाता है कॉस का, ये किसका हो जाता है टेन का। ऐसा होता है ना जी, ये चीज समझ में आया। हमें पता है कि त्रिकोणमिति जो है वो किस पे अप्लाई होता है, समकोण त्रिभुज पे अप्लाई होता है। किस पे अप्लाई होता है त्रिकोणमिति, समकोण त्रिभुज पे, ठीक है। इसमें एक एंगल जो है 90 डिग्री है, ठीक, और अनुपात किस पे लिया जाता है, इसके न्यून कोण के सापेक्ष भुजाओं का अनुपात लेते हैं ना। 90 के सापेक्ष ले लेते हैं क्या अनुपात, नहीं, न्यून कोण, यानी 90 डिग्री को छोड़ के जो कोण बनते हैं उसको हम क्या बोलेंगे न्यून कोण। इनके सापेक्ष ही तो लिया जाता है भुजाओं का अनुपात। मान लो कि ये वाला थीटा है, ठीक है, इसके सापेक्ष लेना है, तो इसके सापेक्ष ये क्या कहलाएगा, हाँ लंब कहलाएगा ना। इसके सम्मुख भुजा क्या कहलाएगी, लंब, या सम्मुख भुजा बोलते हैं इसको, भुजा या लंब बोलते हैं। अच्छा, 90 डिग्री के सामने वाली हमेशा क्या होती है, ये कर्ण होगा, ठीक है, और ये क्या होता है आधार होता है, या इसको हम क्या बोलते हैं आसन्न भुजा भी बोलते हैं। आसन्न का मतलब जिस पे ये एंगल बैठा हुआ है, ठीक है, ये चीज़ समझ में आया। इन चीज़ों का इसमें यूज होने वाला है। दूसरा क्या यूज होने वाला है कि इसके रेशियोज के मान, जो त्रिकोणमितीय अनुपात के मान हैं, जिसमें हमने पढ़ा था साइन 0 डिग्री का मान, साइन 30 डिग्री का मान, 45 का मान, ये सब यूज होने वाले हैं, ठीक है। उसमें देखिएगा इस चैप्टर के लिए हमें अगर ये 3 फॉर्मूले ही मालूम हैं तो यही काफ़ी होंगे। ये 3 बस मालूम है, ये नहीं मालूम है तो भी हम इस चैप्टर को पढ़ सकते हैं, बस इन्हीं तीनों की मदद से, ठीक है। मान लीजिए किसी सवाल में लंब दे दिया और कर्ण पूछ रहा है, लंब दे दिया और कर्ण पूछ रहा है और थीटा का मान दे दिया, ठीक है, तो हम साइन भी लगा सकते हैं, वहाँ पे कॉस भी लगा सकते हैं। लंब और कर्ण किस में आएगा, साइन में भी आएगा और कॉसेक में भी आएगा, सॉरी कॉसेक में भी आएगा, ठीक है। तो हम वहाँ पे साइन भी लगा सकते हैं, कॉसेक भी लगा सकते हैं, ठीक है। अगर आधार कर्ण दे दिया, आधार पूछ रहे हैं, तो हम वहाँ पे कॉस भी लगा सकते हैं और सेक भी लगा सकते हैं। तो हमें मान लीजिए ये थोड़ा सा डिफिकल्टी होता है याद करने में, इसका फॉर्मूला भी और इसका मान भी होता है ना। तो अगर इन्हीं तीनों के मान और फॉर्मूले याद हैं तो हम पूरी की पूरी प्रश्नावली ये पढ़ लेंगे नो वाले से, ठीक है। तो चलिए इसको हम देखते हैं थोड़ा सा। इसमें साइन थीटा में यहाँ पे देखिए 0 डिग्री का मान कितना होगा जी, 0 डिग्री का मान कितना होता है, 0 होता है, और 30 डिग्री का मान कितना होते हैं 1/2। उसके बाद 45 का मान कितना होते हैं 1/√2। उसके बाद 60 का मान कितना होता है √3/2। और उसके बाद 90 का मान क्या होते हैं 1 होते हैं, 1 होता है। उसके बाद कॉस वाले में अगर देखें कॉस थीटा में तो क्या होता है, इसका उल्टा होता है, यानी जो 90 का होगा वो 0 का हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 1 √3/2, 1/√2, 1/2 और 0 होता है। अब टेन वाले में क्या होता है, टेन थीटा का मान, सबसे पहले टेन थीटा मतलब क्या होता है फॉर्मूला, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है ना। यानी दोनों का हम बटा ले लें तो भी टेन थीटा का मान निकल जाएगा। यानी 2 मान हमें बस पता है तो तीनों टेन थीटा का मान क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। इन दोनों का बटा लेना, जब 1 से 0 में भाग दिया जाएगा कितना होगा 0 हो जाएगा। याद देखना 1/2 में भाग देना है √3/2 से, 2 से 2 कट जाएगा, 1 बटा कितना बचेगा √3, ये पूरा का पूरा कट जाएगा 1, 2 से 2 कटा कितना बचा √3। जब 0 से किसी संख्या में भाग देते हैं या अपरिभाषित या नॉट डिफाइंड ND बोल सकते हैं इसको। ये चीज़ समझ में आया। अब चलिए इस पे प्रश्न देखते हैं कि प्रश्न किस तरह से बनता है, ठीक है। ये मान हम ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। देखना जैसे मान लो इसका बेसिक क्या है समझना, इसमें ये जब भी होगा तो समकोण त्रिभुज पे ही अप्लाई होगा, त्रिकोणमिति जो है जब भी होगा समकोण त्रिभुज पे ही अप्लाई होगा, ठीक है। ऐसा एक हमने त्रिभुज दे दिया, ठीक है, ऐसा हमने एक त्रिभुज दे दिया। इसमें ये एंगल हमने बता दिया कि 30 डिग्री का है, ये एंगल हमने बता दिया 30 डिग्री का है। ये त्रिभुज है ABC, इसका बेस है ये समझना, ये समझ गया तो प्रश्न समझना में आसानी होगा, ठीक है। अब देखना ये 30 डिग्री दे दिया और कह देगा कि हमें ये वाला भुजा दे दिया, ये वाला भुजा दे दिया 5, ठीक है, और कह देगा कि हमें इसकी हाइट बताइए क्या होगी, इसकी हाइट पूछ रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, ये इसको हम क्या बोलते हैं कर्ण बोलते हैं, कर्ण,
ठीक है, इसके सापेक्ष दिया है तो ये क्या हो गया, लंब होगा, लंब। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं ना। अब इसमें क्या होता है, देखा कैसे जाता है, सिंपल सा इसमें देखना है कि दिया क्या है हमसे और पूछ क्या रहा है। ठीक है, दिया क्या है, जो गिवन हो, कर्ण दिया है, अब पूछ क्या रहा है, लंब पूछ रहा है। तो फॉर्मूला क्या होता है लंब और कर्ण का, देखिए लाल बट्टा कक्का लिख ले रहे हैं यहाँ पे, लाल बट्टा कक्का। ठीक है, देखिए तो इसमें क्या दिया है, ये कर्ण दिया है और लंब पूछ रहा है, या ऐसा समझिए कि लंब और कर्ण देखना है किस में आता है, लंब और कर्ण किस में आता है जी, साइन में आता है। ठीक है, ये किसका होता है, कौशिक होता है ना, सॉरी कॉस का होता है, और ये टेन का होता है। इसका उल्टा भी लिख लेते हैं यहाँ पे, कक्का बट्टा लाल, ये किसका हो जाएगा, कौशिक, ये सेक, और ये कॉट का होगा। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ रही है। अब देखना है इसमें कि लंब और कर्ण किस में आते हैं, तो लंब और कर्ण साइन में आता है या तो कौशिक में आता है, कर्ण और लंब इसमें भी आ रहा है ना। तो यहाँ पे हम दोनों चीज़ लगा सकते हैं, दोनों अप्लाई कर सकते हैं, या तो हम साइन ले लें या तो हम कौशिक ले लें। तो हमें साइन लेना आसान लगेगा, कौशिक थोड़ा सा मुश्किल लगेगा आप लोगों को। ठीक है, तो साइन लेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे साइन लीजिएगा, साइन थीटा। फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा कर्ण, ये होता है ना फॉर्मूला, साइन थीटा का लंब बटा कर्ण होता है। लंब इसमें क्या हो गया, लंब बटा कर्ण होता है, तो लंब हो गया AC, और कर्ण कितना हो गया AB हुआ, ये हुआ। अब थीटा की जगह पे कितना दिया है, 30 डिग्री, तो साइन यहाँ पे लिखेंगे 30 डिग्री बराबर AC का मान हमसे पूछ रहा है, यानी हाइट हमसे पूछ रहा है, और AB का मान कितना दिया, 5 दिया। साइन 30 का मान कितना होता है, तो साइन 30 का मान यहाँ पे लिख लिया हमने 1/2 होता है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 1/2 बराबर h/5, ऐसा होगा। ये भाग में है, इधर भेजे किस में हो गया, तो यानी h बराबर क्या लिख सकते हैं हम, h बराबर 5/2, भाग देंगे कितना बचेगा 2.5 ना, यानी ऊंचाई हमें कितना मिल गया 2.5 होगा। ये चीज़ समझ में आया। ऐसे ही सवाल आएंगे आपको, एक साइड दे देगा, एक एंगल दे देगा, दूसरी साइड पूछेगा। ठीक है, कोई दूसरा साइड दे दिया, अगर इसी सवाल की बात करें हम, इसी सवाल में, ठीक है, इसको मिटाएं। ठीक है, इसी सवाल की हम बात करें अगर, ठीक है, तो मान लीजिए ये कर्ण दिया हुआ है, हमसे पूछ दे आधार, ये वाली दूरी हमसे पूछ रहे हैं BC, और ये एंगल भी दिया हुआ है। हम क्या देखेंगे इसमें, जो दिया हुआ है उसको देखेंगे, जो पूछ रहा है उसको देखेंगे। ये क्या है आधार, ये क्या है कर्ण। अब देखेंगे फॉर्मूला कर्ण और आधार किसका होता है, कर्ण और आधार, तो कर्ण और आधार या आधार और कर्ण एक ही बात हुई, किसका होता है कॉस का या सेक का, दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं हम। तो हम कॉस लगाना आसान लगेगा, कॉस लगाते हैं। ठीक है, तो कॉस बराबर कितना होता है, आधार बटा, यही होता है ना फॉर्मूला। इसमें आधार कितना है BC, या आधार कितना है BC और कर्ण कितना है AB, ऐसा है। थीटा के जगह पे क्या मिला है हमें 30, तो ये 30 हो जाएगा। अब BC का मान कितना दिया x हमने मान लिया, इसको निकालना है हमें, AB का मान 5। अच्छा, cos 30 का मान कितना होता है जी, √3/2, √3/2, ठीक, बराबर x/5। अब हम क्या करेंगे इसका, बस इसका त्रिज्या गुणा, यानी x बराबर हो जाएगा 5√3/2। ठीक है, x मान लिया यहाँ पे, x नहीं मानेंगे तो यहाँ पे क्या रख लेते हैं, BC रख लेते हैं। ठीक है, हमें आधार निकालना था, ये चीज़ समझ में आया। अब कई सवाल में क्या होता है कि इस √3 का मान रखने के लिए बोलता है। ठीक है, तो √3 का मान दे देगा, प्रश्न के ऊपर ही संकेत में साइड में करके दे देता है, इधर √3 बराबर 1.732 ऐसे करके दे देगा। उस स्थिति में हम क्या करते हैं, √3 के जगह पे क्या रखेंगे 1.732 रख लेंगे, और उसका हम गुणा करा के भाग दे देंगे 2 से, जितना आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ये टॉपिक समझ में आया, मिटाएं इसको। 1-2 सवाल और देख लेते हैं इस पर, ठीक है ना। जैसे एक मान लो ये क्वेश्चन हमने ले लिया, ठीक है, अभी हम त्रिभुज पे इसको समझा रहे हैं, क्वेश्चन के माध्यम से भी इसको समझेंगे। ठीक है, क्वेश्चन इस पे कैसे बनते हैं, ठीक है, ये बेस है इसका, इसको समझना जरूरी है। मान लो इसमें एंगल दे दिया ये 45 डिग्री, कितना दे दिया 45, ठीक। अब हमें दे दिया कि इसका हाइट जो है 10 मीटर है, एक खंबा है, इसका हाइट क्या दिया 10 मीटर है, ठीक है।
और इसका हमें इस बिंदु से सी बिंदु से बी बिंदु की दूरी निकालनी है, इसके बीच की दूरी मान लिया हम x है, ये हमें निकालना है। कैसे निकालेंगे? हमें बस सिंपल सा ध्यान देना है कि दिया क्या है, हमें पूछ क्या रहा है हमसे। बस 2 टॉपिक ध्यान देना है। कोड, पहला नंबर कोड तो दिया रहेगा, उन्नयन कोड या अवनमन कोड दिया रहेगा, ठीक है। तो कोड, उन्नयन कोड को यहाँ दर्शाएंगे, अवनमन कोड को दर्शाना रहेगा तो ऐसे कुछ दर्शाते हैं। अवनमन कोड अगर रहता ही है तो ऐसा यहाँ पे दर्शाते हैं, और अवनमन कोड और उन्नयन कोड तो बराबर होते हैं, तो जब यहाँ पे दर्शाएंगे तो इसको यहाँ भी दर्शा सकते हैं हम। तो सारे के सारे टॉपिक्स हम यहीं से करेंगे, सारे सवाल हम यहीं से करने वाले हैं, ठीक है। अब देखना, अब इसमें ध्यान क्या देना है, दिया क्या है और पूछ क्या रहा है। क्या दिया है, इसको हम क्या बोलेंगे, सामने वाले को क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं ना। इसको क्या बोलेंगे, लंब। इसको क्या बोलेंगे, आधार बोलेंगे। अच्छा, दिया क्या है, लंब, पूछ क्या रहे हैं, आधार। लंब और आधार किसके फॉर्मूले में होते हैं, देखना, टेन में होते हैं या तो कॉट में हो जाएगा, कॉट या टेन दोनों में होगा, ठीक है। तो टेन वाले पे हम लेते हैं, टेन थीटा बराबर कितना हो जाएगा, लंब बटा आधार। लंब कितना है जी, ए बी, आधार कितना है, बी सी। अच्छा, थीटा का मान कितना दिया जी, 45, और ए बी कितना दे दिया, 10, बी सी कितना दिया। अब टेन 45 का मान बताओ कितना होता है, 1 होता है, 10 बटा एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, एक्स बराबर कितना हो जाएगा, ये भी 10 का हो जाएगा। ये चीज़ समझ में आया। अगर मान लो लंब दे दिया, हमसे कर्ण पूछ रहा है, ये वाला दूरी पूछ रहा है, इसका झुकाव पूछ रहा है, कितना दूरी है, ये वाला पूछ लिया हमने। इसको कुछ मान लेना है, ए मान लेना है, ठीक है। हमें ये निकालना है, इसको निकालना होगा तो क्या करेंगे, जो दिया है उसको देखेंगे, जो निकालना है उसको देखेंगे। लंब और कर्ण, लंब और कर्ण किस में होता है जी, साइन में होता है, तो हमें क्या लेना पड़ेगा, साइन लेना पड़ेगा आयत में। उसके बाद मान लो ये आधार दे देता, ये दे देता आधार, आधार दे देता, और कर्ण कहता निकालने के लिए, तो हम क्या देखते हैं, तो कॉस्ट लगाते हैं यहाँ पे। आ रहा है समझ में। अगर मान लो आधार दिया है और कहते लंब निकालने के लिए, क्या लगाएंगे, 10 लगाएंगे। आगे समझ में टॉपिक, कोई दिक्कत इसमें। अब आज के लिए बस इतना ही।